नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 4 चैलेंजेस के जो कि क्लाउड किचन को रनिंग करते समय आते हैं, या जब आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको आते हैं। अगर आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं क्लाउड किचन का, या ऑलरेडी आपका कोई फूड बिजनेस चल रहा है, चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, QSR हो, होटल हो, या किसी भी प्रकार का फूड ट्रक या कोई भी फूड बिजनेस या फूड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, और आप इस फील्ड में एंटर करना चाहते हो, आप अपने क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो ये 4 चैलेंजेस हैं आपको आने ही आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कम्प्लीटली आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट हो जाता है, या फिर अगर हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, किसी भी फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पहले से ही बना होता है जो कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड होता है। या हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग यही देखते हुए आए होते हैं कि एक रेस्टोरेंट खुलता है, खाना अच्छा होता है, मार्केटिंग होती है और उसके बाद बिज़नेस फ्लरिश होने लग जाता है। पर जब हम क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि दोनों चीज़ें सेम हैं, बट एक्चुअल में जब ग्राउंड की रियलिटी आती है तब हमें पता चलता है कि दोनों चीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो जो ये 4 चैलेंजेस आने वाले हैं आपको फ्यूचर में, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पहले समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप इनका फ्यूचर में आसानी से सामना कर सको। क्योंकि चैलेंज तो आने ही है, ये मत सोचिएगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे वीडियो देखने के बाद, चैलेंज तो तभी आएंगे ही आएंगे। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे लगभग 150 से भी ज़्यादा वीडियो है जो कि क्लाउड किचन से हैं। इसमें आपके स्विगी जोमेटो से टाइप कैसे करते हैं, मेन्यूज़ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, किचन लेआउट, हायरिंग, बहुत सारी वीडियो आप जाके देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, क्लाउड किचन के कोर्सेज भी होते हैं, मेंटरशिप के प्रोग्राम्स भी होते हैं, एडवांस प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें कि मैं अपनी पर्सनल कोचिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा जो कि मेरे एक मेंटी हैं जिन्होंने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ले रखे हैं। इनका नाम है उत्तम और ये IIIT से पास आउट हैं, और ये अपना कुछ फूड का स्टार्टअप कर रहे हैं। क्या स्टार्टअप है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा। इनकी फ़ोटो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि इतने अच्छे बैकग्राउंड से भी लोग हमारे फूड के जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आ रहे हैं और रियली में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से इनको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। जो भी ये करना चाह रहे हैं ये बहुत अच्छे से करें, और बाकी तो हमारी गाइडेंस तो चल ही रही है। टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। जो सबसे पहला चैलेंज आप बोल सकते हैं, या जो हम ट्रेडिशनली सोचते हैं कि कस्टमर आर द सेम। हमें लगता है कि हमारे कस्टमर जो रेस्टोरेंट पे आते थे वही हमारे क्लाउड किचन के भी कस्टमर हैं। पर समझने वाली बात यह है, जब आपने एक रेस्टोरेंट खोला था या QSR खोला था तो कस्टमर आपके पास आता है, आपका वो खाना खाता है और उसके बाद वो वहीं पे रिएक्ट करने लग जाता है। पर जब हम क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा खाना होता है वो कस्टमर के पास लगभग 30 मिनट के बाद पहुंचता है, हमारे क्लाउड किचन से डिस्पैच होने के बाद। तो 30 मिनट के बाद खाने का टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। रेस्टोरेंट में सेम टाइम में उसे कंज्यूम किया तो खाना अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर हम सेम टाइम में खा रहे हैं, पर 30 मिनट के बाद जब खाना पहुंचता है तो उसका टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहीं जाके हम लोग सोच रहे थे कि हमारे कस्टमर को जो हम लोग खाना यहाँ दे रहे हैं, और जब कस्टमर को खाना पहुँच रहा है उसके घर पे या कहीं पे जहाँ पे भी वो मंगा रहा है ऑफिस में, तो उसके खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जो ये चेंजेस होते हैं इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लेंस लेके अपने खाने की पूरी R&D करनी है कि भाई 30 मिनट के बाद वो कैसा पहुँच रहा है। क्योंकि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बार बार आपके पास खाना ऑर्डर करे, आपका खाना टेस्टी हो, तो 30 मिनट के बाद क्या हो रहा है उसकी R&D भी आपको करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कस्टमर यहाँ पे हमारे सेम नहीं रह जाते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है कि हमारी जो मार्केटिंग है वो सेम नहीं है। ट्रेडिशनली रेस्टोरेंट या QSR चला रहे हैं तो जो मार्केटिंग का मेन फंडा होता है वो होता है हमारी लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और उसके बाद थोड़े आपने पैम्पलेट्स बांट दिए, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए, तो आपका रेस्टोरेंट चल पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनली होता है। पर यहाँ पे क्लाउड किचन में आपको जोमेटो, स्विगी, मैजिक पिन, अमेज़ॉन या कोई लोकल ऐप हो, वहाँ पे अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे जो आप मार्केटिंग कर रहे थे, आपने अखबार में पैम्पलेट बांट दिया, पर यहाँ पे आपको अपनी जो पिक्चर्स होती हैं वो अच्छे रखने पड़ती हैं, मेन्यूज़ आपको अच्छे रखने पड़ते हैं, उनके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो ज़बरदस्त रखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, पेड एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, डिफरेंट ऑफर देने पड़ते हैं, डिस्काउंट देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग का ये वाला फंडा आता है। पर ट्रेडिशनली हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया,
थोड़ी सी पब्लिसिटी कर दी और हमारा काम चल गया। हम लोग यहाँ पे भी ये सोचते हैं, पर वो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको जो दूसरा वाला फार्मूला मैंने बाद में बताया, आपको वहाँ पे वो अपनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आता है कि हमें लगता है कि हमारे ऑपरेशन सेम है, आवर ऑपरेशंस आर सेम, बट हमारे ऑपरेशंस यहाँ पे सेम नहीं होते हैं। कस्टमर मेरे पास रेस्टोरेंट में खाना खाने आया, मैंने उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया, खाना अच्छा है, मेरे सर्वर अच्छे हैं, टेबल मेरी साफ़ है, प्लेट साफ़ है, नैपकिन उसको अच्छे से मैं दे रहा हूँ, तो कस्टमर दोबारा आ रहा है। तो ये मेरा ऑपरेशन वाला पार्ट हो जाता है। पर इसके उल्टा जब हम लोग क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कस्टमर मुझे ऑर्डर कर रहा है पर मैं कस्टमर कोई जो ऑर्डर है कैंसिल कर रहा हूँ, तो स्विगी ज़ोमैटो की जो एल्गोरिथम है मुझे नीचे दिखाने लग जाएगी। इसके बाद अगर मैं बड़ा ही लेट अपने खाने को प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो उसकी प्रिपरेशन टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो फिर से मेरा रेस्टोरेंट नीचे हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अपने जो ऑर्डर है उन्हें लेट पिकअप कर रहा हूँ, लेट पिकअप का मतलब है कि जो वहाँ से बेल रिंग हो रही है और मैं काफ़ी लेट उठा रहा हूँ, तो मेरे जो ऑर्डर्स की संख्या वो कम हो जाएगी। मेरी लोकेशन गलत है तो संख्या कम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन का जो रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इस वाले सेगमेंट को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो सबसे लास्ट चैलेंजेस आता है वो आता है हमारे ऑनर के माइंडसेट का। ऑनर का माइंडसेट होता है कि रेस्टोरेंट खोल लिया है, कस्टमर आने लग जाएंगे। पर यहाँ पे अगर आपने क्लाउड किचन खोल दिया है और आपको लगता है कि आपने एक ब्रांड खोल दिया है और आपके पास ढेर सारे हमारे ऑर्डर्स की भरमार लग जाएगी, तो वो भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, चाहे वो मेन्यू से रिलेटेड हो, फोटो से रिलेटेड हो, मल्टी कुजीन या मल्टीपल क्लाउड किचन खोलने की हो, आपके खुद के प्राइसिंग हो, खुद की पैकेजिंग हो, खुद की आपकी लोकेशन हो, या किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो सारा मिक्स और मैच आपको एक अलग ढंग से रेडी करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीक़ों से आप करोगे तो आप पिट जाओगे, आपका रेस्टोरेंट, आपका जो क्लाउड किचन है वो नहीं चल पाएगा। तो ये 4 माइंडसेट को आपको बदलना है, ये 4 चैलेंजेस को आपको समझना है, अपने हिसाब से एक अलग ही स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने बिज़नेस को आपको आगे बढ़ाना है। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के सबके साथ है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उनको एनरोल कर सकते हैं और मेरी पर्सनल कोचिंग का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।